नीट यूजी और इससे जुड़ा धांधली का मामला। इस मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स रद्द करके री नीट आयोजित करने का निर्देश दे दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थी दोबारा से एग्जाम देंगे। 1563 स्टूडेंट्स को एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो जो ग्रेस मार्क्स उनको मिले थे वो हटाते हुए, माइनस करते हुए उनका स्कोर बोर्ड रिफ्लेक्ट होगा। 23 जून को 1563 छात्रों का एग्जाम होगा और 30 जून तक दोबारा से नतीजे जारी होंगे और तय तारीख के मुताबिक 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इन परीक्षार्थियों के पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि 23 जून को दोबारा से एग्जाम दें और दूसरा, परीक्षा नहीं देते हैं तो ग्रेस मार्क्स को हटाकर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये दो ऑप्शन इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि न्याय 2 की मांग को लेकर लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। 3 आपको महत्वपूर्ण बातें इसीलिए बता रही हूं क्योंकि ये तीनों बातें बताती हैं कि कैसे इस पूरी धांधलेबाजी के डॉट्स कनेक्ट हुए और यह मामला प्रकाश में आया। ये दोनों ही ऑप्शन इस वक्त आपके सामने हैं जो 1563 स्टूडेंट्स पर लागू होंगे और इसको लेकर फैसला आ चुका है। 23 जून को या तो ये 1563 स्टूडेंट्स रीनीट दे यानी कि दोबारा से एग्जाम दे और अगर ये इसको ऑप्ट आउट करते हैं तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही है कि जो इनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन ग्रेस मार्क्स को हटाकर इनका जो एक्चुअल स्कोर बोर्ड है वो इनका रिजल्ट होगा। इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिएगा। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दें ये बच्चे या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। अब एनटीए को लेकर छाए इस पूरे विवाद में छात्रों के कुछ सवाल सामने आए हैं जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई है। एनटीए चुपचाप इसको जवाब देकर टालना चाह रहा था और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या बिहार और गोधरा में पेपर लीक हुआ था? एनटीए ने इस पर क्या जवाब दिया कि इन जगहों पर परीक्षा के दौरान कुछ मामले नकल करने से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना कि वहां पर पेपर लीक हुआ यह पूरी तरह से गलत है। दूसरा सवाल, सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर पर उस दिन क्या हुआ था? इस पर एनटीए ने बताया कि सेंटर सुपरिटेंडेंट ने गलती से हिंदी मीडियम के एप्लीकेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर था वो इंग्लिश मीडियम की परीक्षा देने वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कहीं कहीं इसका उलट भी हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था उसकी कॉपी शाम करीब 4:25 पर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, जिससे यह धारणा बनी कि पेपर लीक हो गया है। तीसरा सवाल क्या है कि आखिर किस वजह से तय तारीख से पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए? तो इस पर एनटीए क्या कहता है? एनटीए ये कहता है कि नीट यूजी 2024 के साथ साथ एनटीए द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले सभी एग्जाम्स हैं उनका परिणाम और कि जो चैलेंज पीरियड है, यानी कि जो रिजल्ट आता है उसका जो चैलेंज पीरियड होता है उसके बाद ही इसको घोषित किया गया है। परिणाम को दूसरी जगह होने वाली काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस को ध्यान में रखकर ही पहले अनाउंस कर दिया गया, यानी कि सभी सवालों के जवाब चुपचाप से साइलेंटली टाल दिए गए। सवाल जायज हैं और सवाल बड़े हैं, लेकिन जवाब मामले को हल्का करने वाले हैं। ऐसे में हमारे भी कुछ सवाल हैं जिस पर एनटीए को जवाब देना चाहिए। ग्रेस मार्क्स पर बार बार बयान क्यों बदलता रहा है एनटीए?
ग्रेस मार्क्स का प्रावधान अगर नहीं था तो मनमानी एक्सप्लेनेशन क्यों है? ग्रेस मार्क्स छात्रों को दे रहे हैं, यह खुद क्यों नहीं बताया? इसको लेकर टालमटोल क्यों होती रही? फिर ट्रांसपेरेंसी की बात कैसे सामने आती है? ग्रेस मार्क्स की थ्योरी कब और क्यों लेकर आए? वजह यह है कि इससे पहले कभी भी ग्रेस मार्क्स इस आधार पर दिए ही नहीं गए। आखिरकार 1563 छात्रों को ही ग्रेस मार्क्स के लिए कैसे चुना गया? ये वो सवाल हैं जिस पर हल्के जवाब देने से काम नहीं चलेगा। एनटीए को सही और ठीक जवाब देने ही होंगे, वरना एनटीए भी एआईपीएमटी की तरह ही खुद को भी डिसॉल्व करने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मौका किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं मिलना चाहिए।